सही ना बोला। स्टार्ट करें जी, करो सर। प्राथमिक शिक्षक संघ की आज की इस प्रेस वार्ता में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिवादन भी है और प्राथमिक शिक्षक संघ धन्यवाद भी करता है। आप सभी प्राथमिक शिक्षक संघ के इन विपरीत परिस्थितियों में जो आंदोलन चला हुआ है उसका निरंतर प्रसारण कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए प्राथमिक शिक्षक संघ सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक धन्यवादी है। आज की प्रेस वार्ता में जो प्राथमिक शिक्षक संघ का 11 जुलाई से आंदोलन पदयात्रा के रूप में चला, 25 जुलाई को शिमला में पदयात्रा पहुंची थी और 25 जुलाई को ही हिमाचल सरकार की ओर से वार्ता का निमंत्रण प्राप्त हुआ था और मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सचिवालय में 25 जुलाई को बैठक हुई थी। उसी बैठक के अंदर यह निर्णय हुआ था कि एक कमेटी जो है गठित की जाएगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के 5 से 6 पदाधिकारी होंगे और 2-3 उच्च अधिकारी होंगे और हमारे सभी विषयों के ऊपर गहन चिंतन करने के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट जो है हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी। 26 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। उसके अंदर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे, कई विषयों के ऊपर आश्वासन दिया गया। उसके बाद कमेटी का गठन करने में हालांकि देरी हुई और 5 अगस्त को पिछले कल बैठक संपन्न हुई। बैठक के लिए अनेक संगठनों को बुलाया गया। शिक्षा विभाग की मंशा थी कि प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा, क्योंकि आंदोलन प्राथमिक शिक्षक संघ कर रहा है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर यदि किसी का घर टूट रहा है तो वो प्राथमिक शिक्षक संघ है। प्राथमिक शिक्षा का ढांचा उसके अंदर ध्वस्त किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ निरंतर जो है आंदोलन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर ही कमेटी गठित करने और वार्ता की बात की थी, लेकिन हमने उस कमेटी को भी सहर्ष स्वीकार किया। जिनकी तरफ से कोई विषय नहीं उठाया जा रहा था, कोई विरोध नहीं किया जा रहा था, कोई बात उनकी तरफ से नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रवक्ता जो हमारे लोग हैं वो ऑलरेडी प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, जो CNDVs के हैं वो भी उनके अंडर काम करते हैं, TGTs भी उसके अंदर काम करते हैं और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर वह किसी भी प्रकार से प्रभावित वर्ग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें भी बुलाया गया। हमने फिर भी वार्ता का स्वागत किया। विभाग कि ये संगठन जो है हमारा साथ देंगे। जो हमारा पूर्व का आरोप रहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, यह एक न्यू जुगाड़ तंत्र है, वह कल की बैठक में सिद्ध हुआ। वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल की तरफ से, और वो भी वो लोग जो आपको सचिवालय और निदेशालय के आसपास नजर आते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 1400 के करीब जो है प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं, 500 के करीब पद दिन के खाली चल रहे हैं। 1400 की संख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए वहां पर 5 से 6 संगठन बनाकर लाए गए। बैठक की अधिकतर जो कार्रवाई शुरू में हुई वो उन्हीं संगठनों के माध्यम से रखी गई और कोशिश की गई कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सही ठहराया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग को वहां बड़ा आघात लगा जब वास्तव में जो बड़े संगठन हैं, जिसके अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश ऑल TGTs एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश CNDV एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन आती है,
हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स एसोसिएशन आती है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आता है, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ आता है। इन सब संगठनों ने, और साथ में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन आती है, इन सब संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को न्यू जुगाड़ तंत्र का नाम दिया। जो हमारा आरोप था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर पोस्ट को ना भरकर दूसरी जगह से वहां पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्कूलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वह उस बैठक के अंदर सिद्ध हुआ और सब ने यह माना कि यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्राथमिक शिक्षा के लिए घातक नहीं है। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी आने वाले समय में घातक सिद्ध होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बैठक के अंदर 1400 की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया, और वो सभी प्रिंसिपल, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फील्ड के अंदर जो 1400 प्रिंसिपल हैं वो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो निदेशालय और सचिवालय के आसपास रहते हैं और बिल्कुल शिमला क्षेत्र के हैं और कुछ अपने निजी हितों के लिए विभाग के आगे पीछे लगे रहते हैं, उन्हें मैनेज करके जो है उस बैठक को प्रभावित करने का प्रयास पूरा किया गया। एचजीटीयू के 2 संगठन हैं। एक संगठन ने, जो नरोत्तम वर्मा जी हैं, उन्होंने खुला समर्थन जो है वो प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों का भी किया और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध भी किया। और जो दूसरा संगठन है उसके जो हेड हैं वो प्रिंसिपल ही हैं और साथ में वो निदेशालय में ही कार्य करते हैं, वो किसी अध्यापक पद पर कार्य नहीं करते हैं। तो उनके द्वारा कही गई बात जो है इस सिस्टम के लिए कोई सार्थक नहीं कही जा सकती है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर प्राइमरी टीचर फेडरेशन ही नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए मैक्सिमम संगठन इसके खिलाफ हैं। लेकिन विभाग की जो मंशा हमें नजर आई है उसके अंदर ये लगता है कि एक मैनिपुलेटेड रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी और पूर्व की तरह हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जाएगा और जो सही निर्णय है उस निर्णय को लेने से रोका जाएगा। इसलिए आज की प्रेस वार्ता हमारे द्वारा रखी गई है और हम सबके समक्ष ये बताना चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन वर्ष 2027 तक जारी रहेगा जब तक न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विड्रॉल नहीं किया जाता है। और आने वाले समय के अंदर जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो है और स्वरूपों के साथ आंदोलनरत रहेगा और इसका जो पूरा जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षा विभाग का रहेगा, हिमाचल सरकार का रहेगा जिन्हें निर्णय लेना है। तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करते हैं कि वास्तविक स्थिति को समझा जाए और सही निर्णय जो है इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर लिया जाए। धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।